हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग जो है कमिंग वीक की 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक के लिए। तो मैंने पहले से आपके लिए तीनों पाइल्स जो है वो शफल करके रखे हैं और मैंने छोटे छोटे चार्म्स भी रखे हैं उनके ऊपर, ताकि आपको अपनी पाइल को सिलेक्ट करने में आसानी हो। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसका व्यू देती हूँ। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमारी पाइल्स कैसे हैं, बाद में एक स्क्रीनशॉट होगा 10-15 सेकेंड का, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पाइल चूज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीकली रीडिंग। तो ये है 3 पाइल्स। पाइल 1 विद द पेंडेंट, पाइल 2 विद पायराइट रिंग, इसको हम प्रॉस्पेरिटी रिंग भी बोलते हैं, एंड पाइल 3 विद द प्रोटेक्शन रिंग। तो इन तीनों जो चार्म्स हैं उसमें से या फिर इन तीनों पाइल्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हो। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स में इसकी टाइमिंग दे रखी है। आप जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे सीधा ही अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। मैं अभी आपको इसका छोटा सा क्लिप भी दे देती हूँ, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। एंड जस्ट हैव फेथ, जो भी पाइल आप चूज़ करोगे उसमें आपके लिए ही मैसेजेस हैं। अगर आपने ये पेंडेंट चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो जो ये वाला वीक है 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए कैसी सी एनर्जीज रहेंगी मंडे से लेके संडे तक। तो हम ये 7 जो कार्ड्स हैं इनके जरिए हम पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं आने वाले 7 डेज के लिए। तो शुरू करते हैं हम मंडे की एनर्जी से। तो मंडे की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब कि वीक की स्टार्टिंग ही आप इतनी ब्यूटीफुली कर रही हो। ये देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो एक फैमिली के साथ जैसे टाइम स्पेंड करके आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस मिलती है वो दिखाता है। तो मंडे को काफी हाई चांसेस है कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर हैप्पी एंड देयर फैमिली इज वेरी हैप्पी। कहीं छोटा मोटा ट्रिप पे भी जा सकते हो, किसी वाटर बॉडी के पास घूमने के लिए भी जा सकते हो। इट्स अ गुड थिंग। कुछ कंप्लीट हो रहा है मंडे को काफी लोगों का। और अभी हम चलते हैं ट्यूसडे की एनर्जी पे। तो ट्यूसडे की एनर्जी जो है वो है 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। तो 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यही बता रही है कि ट्यूसडे को मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो उन्होंने कुछ ना कुछ सेव किया है, जैसे कुछ ना कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उसके काफी अच्छे रिजल्ट जैसे उनको दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा सा कुछ शो कर रही है और ये उन्होंने धीरे धीरे सेविंग्स की हैं, या फिर हो सकता है काफी लोगों की कोई एफडी मैच्योर हो रही हो, काफी लोगों को अपनी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है उसके ऊपर काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हों। और जो नहीं भी कर रहे हैं तो काफी लोग जो है ट्यूसडे को कोई ना कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वेडनेसडे का कार्ड देखते हैं। तो वेडनेसडे का कार्ड अगेन एक पार्टी मोड ऑन है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जो 3 ऑफ कप्स है वो एक सेलिब्रेशन दिखाता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, ठीक है, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं उनके साथ टाइम बिताना। तो वेडनेसडे को काफी हाई चांसेस है कि आप एक छोटी मोटी गेट टुगेदर पे जाओ, या आपका एक फ्रेंड सर्कल के साथ आप एक टाइम बिताओ, या फिर काफी लोग हैं जो एक रीयूनियन पे जा रहे हैं। तो वैसी सी चीजें, बहुत ही हैप्पीनेस वाला कार्ड है वेडनेसडे का। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। देखिए ये वाले वीक में ना शुरू में काफी पार्टी टाइम, मतलब काफी अच्छा सा वीक है, क्योंकि अभी जो थर्सडे वाला कार्ड भी है वो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप जहां भी जा रहे हो, जो भी पार्टी अटेंड कर रहे हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गैदरिंग के ऊपर जा रहे हो, तो यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसा नहीं कि मतलब आपको वो कॉम्प्लीमेंट लेने अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब यू आर लविंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो। कुछ ना कुछ फिजिकल एनर्जी लगाई है किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, आपने काफी काम किया है, तो काफी लोगों को उसकी रिकॉग्निशन भी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऑल ओवर ये एक काफी अच्छा दिन जाने वाला है आपका ना थर्सडे का। तो हम देखते हैं फ्राइडे का दिन ना। तो फ्राइडे को है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होती है, देखिए नंबर 10 जो होता है वो कंप्लीशन का नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं एक जैसे देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको कितनी सारी स्वॉर्ड्स लगी हुई हैं। तो अगर कोई ना कोई ऐसा एक नेगेटिव साइकिल था जो काफी देर से चल रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके फ्राइडे को वो जो साइकिल है वो कंप्लीट
हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये दिखाता है कि इसके बाद और कुछ नहीं, दिस वाज द फाइनल, दिस वाज द एंड ऑफ दोज नेगेटिव थिंग्स। मे बी एक नेगेटिव थॉट चल रही थी, एक नेगेटिव साइकिल चल रहा था, तो उसका एंड होने जा रहा है फ्राइडे को। तो अभी हम चलते हैं वीकेंड की एनर्जी पे। तो देखते हैं सबसे पहले सैटरडे की एनर्जी। तो देखिए जो भी ये चल रहा था, हो सकता है कि काफी लोग फिजिकली वोंडेड है, काफी लोग मेंटली वोंडेड हैं, ठीक है, तो उनके लिए सैटरडे यही दिखा रहा है। तो एक हीलिंग आती हुई नजर आ रही है एस ऑफ कप्स के साथ। हीलिंग तो है ही, साथ साथ में ना एक आपको नई एक जो ये हीलिंग है, दिस इज मोर ऑफ इमोशनल हीलिंग। काफी इमोशनल हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है, काफी नई चीजें शुरू हुई, कि एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग भी दिखाता है। और जो भी ये न्यू बिगनिंग होगी वो जैसे डिवाइनली सेंट न्यू बिगनिंग होगी। तो हो सकता है कि काफी लोगों को यहाँ पे मैरिज प्रपोजल भी आए, हो सकता है काफी लोगों को यहाँ पे ऐसा सा कुछ मिले, ठीक है, ऐसी सी कोई शुरुआत हो जिससे उनको काफी इमोशनल स्टेबिलिटी मिले। तो वैसा सा है ये आपका सैटरडे का कार्ड। लेकिन ये जो भी आ रहा है, ये इमोशनली जो आपको स्टेबल कर रहा है, ये डिवाइनली सेंट है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी संडे की एनर्जी पे। तो संडे को काफी बिजी रहने वाले हो आप। सिर्फ अपना ही काम नहीं कर रहे हो, आप अपने आसपास के लोगों का भी काम कर रहे हो सकता है अपने फ्रेंड्स का काम कर रहे हो सकता है अपनी फैमिली का काम। यू आर वेरी 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 बिजी, यू कैन सी इट, यू कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स की हाउ बिजी यू आर। तो ये है कि कुछ ओवरवर्क की एनर्जी है। हो सकता है संडे को काफी चीजें आप कंप्लीट करके एक अच्छा वाला नया मंडे शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ तो मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं, काफी लोग अभी वेकेशन पे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जो दिखाई दे रही है कि हाँ मतलब गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, कुछ रीयूनियंस हो रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने लाइक माइंडेड पीपल हैं उनसे मिल रहे हैं, इमोशनल हीलिंग हो रही है। तो जैसे ही ये सब कुछ वीक में आप करते हो, तो फिर नेक्स्ट वीक की तैयारी है, आपको काम पे जाना है। तो वैसी सी एनर्जी है, काफी आप बिजी रहोगे संडे वाले दिन। तो ये तो था आपका पूरे का पूरा जो वीक है उसकी एनर्जी कैसे जाएगी। अभी हम देखते हैं कि जो ये वीक है इसमें कोई एक ऐसी चीज कौन सी है जिसके लिए मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना है। क्योंकि हम अगर कॉशियस रहेंगे तो वो चीजें जो आपके लिए नेगेटिवली काम कर रही थी, वो पॉजिटिवली भी काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका काम आया है देखिए ये कार्ड आया है हील का, यू कैन सी इट। तो ये है कि आपको जो कॉशियस रहना है वो अपनी हीलिंग को लेके रहना है। क्योंकि इस पूरे वीक में आप जब लोगों से मिल रहे हो, आप अपनों से मिल रहे हो, आप एक ना सेलिब्रेशन के मोड में हो, उसके कारण आप इमोशनली हील भी हो रहे हो। तो जो भी ये हीलिंग हो रही है उसमें ना आपने बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है कि ये एक पॉजिटिव हीलिंग हो रही है, ठीक है। इसमें नेगेटिविटी के लिए जगह नहीं लेके आनी है, ठीक है। कोई भी आपको नेगेटिव थॉट है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, कोई भी नेगेटिव पर्सन इस दौरान आपके कांटेक्ट में आता है, तो ट्राई टू स्टे अवे। अगर आप इतना कर लोगे तो फिर आपकी हीलिंग बहुत अच्छी सी होगी। तो ये है कि आपकी जो ये हीलिंग चल रही है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट यू डोंट हैव टू टेक द नेगेटिव थिंग्स, ताकि आप अच्छे से हील होके फिर नेक्स्ट वीक में जाओ। अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए कौन सी एक डिवाइन गाइडेंस भेजी जा रही है, ठीक है। एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह जो आ रही है। just look at the card, what's written here, no need to worry। अगर आप कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो या कहीं जा रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो जहां पे आप एक वरी की एनर्जी लेके जा रहे हो, यहाँ पे आप वरीसम हो रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपकी जो वरीज हैं वो जैसे ये आग दिख रही है आपको, वो इस आग में जलने वाली है। मतलब डिवाइन आपकी सब वरीज जो हैं, जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, उन सबको दूर करने वाले हो। डिवाइन का एक आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो जो भी अगर आपको वरीज आती भी है, कोई चिंता होती भी है इस वीक के दौरान, जस्ट लीव इट टू द डिवाइन, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन कि मुझे इस चीज की चिंता हो रही है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट एंड बिलीव यू मी, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। और आपने ना जो ये पेंडेंट चार्म भी चूज किया है, देखिए जो ये पेंडेंट है ना, ये एक हमें क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है हमें। साथ ही साथ जब इसको आप पहनते हो तो आपकी एक हीलिंग भी साथ के साथ होती रहती है, और आपको ना एक गाइडेंस मिलती है जो डिवाइन की तरफ से भेजी जाती है, और वही जो गाइडेंस है वो आपको हीलिंग देती है। तो एकदम एप्ट आपने इसमें ये पेंडेंट भी चूज किया है। आप इस हफ्ते में अगर क्लैरिटी चाहते हो तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का अगर आपके पास, समझ लो जैसे मेरे पास ये ब्रेसलेट है, आप ऐसे कोई ब्रेसलेट पहन सकते हो। अगर आपके पास, जैसे मेरे पास ये एक छोटा सा
पिरामिड भी है, तो पिरामिड है, मतलब जो कुछ भी आपके पास है क्लियर क्वार्ट्ज से रिलेटेड, तो वो आप अपने साथ या अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में रख सकते हो। तो जो वो क्रिस्टल है वो आपको एक क्लैरिटी देने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये था आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीक। जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव प्लेसेस, देन योर वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये पायरेट रिंग चूज की है तो ये पाइल आपके लिए है पाइल 2। तो लेट्स सी कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए जो ये कमिंग वीक है 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक, ये जो वीक है कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले हम इन 7 कार्ड्स के थ्रू चेक करते हैं कि जो ये मंडे से लेके संडे तक की एनर्जी है ये कैसी रहेगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे का कार्ड है द मून का कार्ड। तो जो ये मून का कार्ड है हम इसको स्कॉर्पियो, मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड भी लेते हैं। इसमें आप ना ध्यान से देख रहे होंगे कि ये एक आपको स्कॉर्पियो नजर आ रहा है पानी में ना। तो कहीं ना कहीं जो मंडे को मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो इमोशनली काफी लो फील कर रहे हैं। हो सकता है काफी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ जैसे नहीं कोई पेन है, मतलब इमोशनल पेन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। हो सकता है कि काफी लोग जो पाइल 2 के साथ जुड़े हुए हैं उनका जो चार्ट में मून केतु का कंजंक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे काफी हाई चांसेस है, क्योंकि वो इतना हैवी फील कर रहे हैं तो काफी लोग शायद रो देंगे। क्योंकि मून केतु कंजंक्शन जिनके चार्ट में भी होती है, जो एक बार रो देते हैं उसके बाद वो बहुत लाइट फील करते हैं। और इन जनरल भी हम लोग जब भी रोते हैं तो एक जैसे होता है ना, एक हैवीनेस हमारे हार्ट से उतर जाती है। तो ऐसा सा अगर आपका मन कर रहा है तो आप जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए वैसे भी ट्यूसडे को आप देखेंगे मून एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण भी है और फुल मून। इस टाइम के दौरान ना वैसे भी काफी लोग ना इमोशनली अपने आप को काफी वल्नरेबल फील करते हैं, काफी सेंसिटिव फील करते हैं। और जो पाइल 2 के व्यूअर्स अब मुझे काफी हाइपर सेंसिटिव नजर आ रहे हैं। तो ये है कुछ ना कुछ हो सकता है किसी की कोई बात या कोई पुरानी चीज आपको याद आ जाए जो कि आपको थोड़ा सा ऐसे इमोशनली लो फील करवा रही है। मेनली किसी की कोई बात ही है जो मतलब आपको ऐसे परेशान कर रही है। बट डोंट वरी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लो फील करते हैं, बट 2-4 अगर आंसू हम बहा दें और उस हैवीनेस को अपने आंसुओं के जरिए अगर निकाल दें तो बहुत लाइट फील करते हैं। तो मंडे वैसा सा दिन है, तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट टू फील लाइट। ठीक है। तो ट्यूसडे की एनर्जी है, ट्यूसडे की एनर्जी एक काफी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ रही है, क्योंकि ये है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो या तो अपनी किसी नेटिव प्लेस पे जा रहे हैं, कोई ऐसी पुरानी जगह, या अपने गांव जा रहे हैं, या ऐसी कोई जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वो पहले जा चुके हैं और बहुत टाइम बाद वहां पे विजिट कर रहे हैं। और काफी लोगों के साथ ये भी चांसेस है कि कोई ओल्ड रिलेटिव, ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, आपसे मिलने के लिए आए। जैसे एक पुराने दोस्तों से मिलना, और वो सिर्फ आ ही नहीं रहे, वो आपके लिए देखिए प्रेजेंट भी ला रहे हैं। हो सकता है कोई बुके लेके आए, ठीक है, आपके लिए कोई खाने के लिए कुछ लेके आए, या फिर कोई एक प्रेशियस गिफ्ट लेके आए। क्योंकि जो भी ये मीटिंग होगी वो आपको काफी अबंडेंस देगी। लेकिन ये कैसी सी अबंडेंस है, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 जो नंबर है हमारे लिए अबंडेंस लेके आता है, बट जो कप्स हैं वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। तो जब भी आप इस इंसान से मिलोगे या फिर इस जगह पे जाओगे, उस जगह पे जाके किसी से मिलोगे, तो आप अपने आप को इमोशनली अबंडेंट पाओगे। ठीक है ना, वैसी सी एनर्जी है ये ट्यूसडे की। अब देखते हैं वेडनेसडे की एनर्जी। तो वेडनेसडे की एनर्जी अगेन 6 वाओ, यहाँ पे 3 6 है एक्चुअली। एक और दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में आपको। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो वेडनेसडे को काफी हाई चांसेस है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी देखिए ट्यूसडे को मून एक्लिप्स है, तो बहुत अच्छा होता है कि अगर हम किसी भी ग्रहण के दौरान हम लोग दान करते हैं। ठीक है, अगर आप उस दिन दान नहीं कर सकते तो उस दिन आप दान का सामान ला के रख सकते हो, बाद में दे सकते हो। ठीक है, तो ये है कि वेडनेसडे वाला जो दिन है, काफी लोग हैं जो चैरिटी कर रहे हैं। उन लोगों को ये चैरिटी कोई सी भी चैरिटी हो सकती है, कोई मॉनेटरी हेल्प हो सकती है। ठीक है, कोई ना कोई खाना दान कर सकते हो आप। क्योंकि जो ये आप चैरिटी कर रहे हो ना, ये चैरिटी करके आप लोगों को तो मतलब उनको तो उनकी चीज वो दे रहे हो जिनकी उनको जरूरत है, बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हो यहाँ पे एक बैलेंस है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आएगी ये चैरिटी। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जो ये चैरिटी है वो आपको प्रॉस्पेरिटी दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर 6 है। ठीक है, तो आप जरूर इस दिन चैरिटी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जितनी भी आप चैरिटी करोगे उससे आपको कई गुना ज्यादा आपको बाद में चीजें रिसीव होंगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं
थर्सडे के कार्ड पे, तो थर्सडे का कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड है ना, वो एक हीलिंग एनर्जी दिखाता है। कहीं ना कहीं इमोशनली हील हो रहे हैं मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना यहाँ पे। तो जैसे उनकी वीक की शुरुआत हुई थी कि जब वो इमोशनली काफी सहमे से हैं या इमोशनली वीक फील कर रहे हैं या उनका मूड ठीक नहीं है, वहीं जैसे जैसे ये वीक प्रोग्रेस कर रहा है उनकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। तो यहाँ भी मैं आपको यही बताऊंगी कि जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस करेगा आप लोगों से मिलिए, ठीक है, आप चैरिटी कीजिए, यू विल फील वेरी लाइट एंड यू विल फील दैट हीलिंग कमिंग टू यू। तो वैसी सी एनर्जी है टेम्परेंस की एनर्जी। तो जो ये हीलिंग है ये आपको एक बैलेंस स्टेट में लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये एंजल है ना, इसका जो 1 फुट है वो अर्थ के ऊपर और 1 फुट जो है वो वाटर में है। तो ये है कि इमोशंस आपके साथ रहेंगे बट एट द सेम टाइम यू विल फील रूटेड। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज और भी है, वो ये है कि कोशिश कीजिए आप जो अर्थ एनर्जी है, ठीक है ना, उसके साथ अपनी जो है वो रूटिंग करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं करना है, मैंने कितनी बार पहले भी अपने चैनल पे बताया है कि घास पे नंगे पैर चलिए, मिट्टी के ऊपर बैठ के, जमीन के ऊपर बैठ के थोड़ी देर, और इंटेंशन लेके आए कि हाँ जो आपकी रूट्स हैं वो अंदर तक जा रही है, यू आर लाइक ए ट्री, और आप स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। तो वैसी सी एनर्जी है ये। उसके बाद हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। फ्राइडे की एनर्जी है द हैंगमैन की एनर्जी। हैंगमैन जो है, मतलब मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपनी सोच को चेंज कर रहे हैं। चेंज नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम वो सोच रहे हैं कि जो भी ये सिचुएशन है या कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा है उसको किसी और तरीके से कैसा देखा जाए। क्योंकि देखिए, बोलते हैं ना कि एक ही कॉइन के 2 पहलू होते हैं। हम हमेशा एक चीज को एक ही नजरिए से नहीं देख सकते। और अगर समझ लीजिए आपने किसी एक चीज को अभी एक ही नजरिए से देखा है एंड इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, देन you can look into it with a different attitude, you can look into it with a different perception। तो जो ये है हैंडमैन का कार्ड, वो हमेशा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए बताता है। तो देखिए, जो फ्राइडे का कार्ड है वो यही बता रहा है कि काफी हाई चांसेस हैं कि आप इस दिन थोड़ा सा सोच विचार करें कि अगर मैं इस चीज को ऐसे नहीं करके वैसे करूं तो विल इट वर्क फॉर मी, और देखिए आपको सोल्यूशन पक्का से मिलेगा। अभी चलते हैं हम सैटरडे के कार्ड। तो सैटरडे का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कुछ ना कुछ न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं पाइल 2, और जो भी ये न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं वो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएंगे। कुछ ना कुछ तो मॉनेटरी गेन आपको होगा। ये जरूर है कि जो भी ये न्यू डोर्स खुल रहे हैं दे, मतलब कुछ ऐसे नहीं कि बहुत स्मूथ है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे इसमें। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना, दीज माउंटेन्स आर देयर, बट ये है कि जो एक स्मूथ सेलिंग होती है उसमें हमारी कोई मेमोरी नहीं बनती। जब कोई एडवेंचरस चीज हम करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में आ जाता है और फिर हम बाद में भी उसको याद करते हैं। बट एक न्यू डोर ओपन होना ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि काफी देर से हो सकता था आप इस न्यू बिगनिंग की वेट कर रहे थे जो कि आपको एक मॉनेटरी गेन दे, ठीक है। और अभी जो लास्ट कार्ड है संडे का वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जैसे 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 वीक में आप आगे बढ़ रहे हो तो ये देखिए 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड एक सक्सेस का कार्ड होता है, एक विक्ट्री का कार्ड होता है। तो जो भी ये चीजें हैं तो आपको कहीं ना कहीं विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। और नंबर 6 मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि नंबर 6 जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। और आपकी रीडिंग में ये देखिए, एक ये वाला 6 है, एक ये 6 है और एक ये 6, 3 6 है। ये देखिए 6 6 6। तो ऊपर से आपने ना ये देखिए जो चार्म भी सिलेक्ट किया है ना, ये आपने पायरेट की रिंग सिलेक्ट की है। तो पायरेट जो है वो हमें मॉनेटरी या फाइनेंशियल अबंडेंस देता है। एक प्रॉस्पेरिटी का जो स्टोन होता है वो होता है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ये देखिए कितना सुंदर कैसे चमक रहा है वैसे। तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आती हुई नजर आ रही है। और ये जो प्रॉस्पेरिटी है सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फाइनेंशियल गेन ही होंगे, आप ना इमोशनली भी अबंडेंट फील करोगे इस वीक के दौरान। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो वीक है वो जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको ये प्रॉस्पेरिटी अच्छे से मिले, उसके लिए कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके लिए उनको कॉशियस रहना है। तो लेट्स सी। ओके, तो दैट इज कंजंक्शन, अलायंस। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको जो एक चीज है जिसके लिए आपने थोड़ा सा कॉशियस रहना है, वो है कि आप किन लोगों के साथ जुड़ के ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो अलायंस है,
क्योंकि अलायंस क्या होती है, जब सब लोग मिलके काम करते हैं, जैसे आपने ये देखा ना, बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक, तो ये वैसा सा एनर्जी है कि आप सब लोग इकट्ठे मिलके काम कर रहे हो। तो जब आप इकट्ठे मिलके काम कर रहे हो तो ट्राई नॉट टू लूज योर आइडेंटिटी। तो ये एक आपने कॉशियसनेस रखनी है कि सबके साथ आप चल रहे हो, बट बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर इन अ ग्रुप। तो वैसी सी चीज है। तो जो भी आपके साथ लोग हैं उनसे मतलब डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट एनीबडी। बट काफी लोगों के लिए जैसे एट द सेम टाइम ये चीज आ रही है कि काफी लोग जो अभी तक अकेले 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 चले जा रहे थे ना, तो उनको जैसे एक कंपनी की जरूरत है, ठीक है, उनको कोई ना कोई एक टीम की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि देखिए प्रॉस्पेरिटी कभी भी हम अकेले अपने दम पे बोलते ना नहीं वो ला सकते, जो बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि उसके लिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ती है। तो ये है कि काफी लोगों को टीम मिलेगी, बट दे हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल चूजिंग दोज मेंबर्स ऑफ द टीम। तो दिस इज द मैसेज फॉर यू। नाउ विद द लास्ट कार्ड हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइन ब्लेसिंग मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए आ रही है इस वीक के दौरान। नॉट द राइट टाइम। अब देखिए नॉट द राइट टाइम मतलब आपकी लाइफ में काफी चीजें जो हो रही हैं, तो कई बार हम बोलते हैं ना कि अभी क्यों नहीं हो रही हैं वो, वाई देयर इज अ डिले। तो जब आपको वो डिले यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है, तो वो इसलिए नजर आएगी बिकॉज दैट विल नॉट बी द टाइम। यहाँ पे जो हमारे डिवाइन है वो हमें यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये पूरी रीडिंग देखी कि दिस इज द टाइम फॉर हीलिंग, और आपको क्या चाहिए इस वक्त, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो आपकी प्रॉस्पेरिटी का जो डोर्स हैं देखिए वो यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। जो ये पूरा वीक है इसमें आप देखोगे कि हाँ आपको, आप जो भी नया काम शुरू करने जा रहे थे वो काम होगा, लेकिन उससे पहले आपकी हीलिंग होना बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली द इमोशनल हीलिंग। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट प्रॉस्पेरिटी टू कम। क्योंकि हमें होता है ना कि हमने कोई काम किया, हमें अभी आज ही उसके रिजल्ट मिल जाए, तो अभी आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट दिस इज द स्टार्ट। जैसे वो होता है ना, आपने देखा कि जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउट होते हैं, स्प्राउट होने के बाद ही तो फिर जो उनका एक प्लांट बनता है, एक पहले सैपलिंग बनता है, फिर प्लांट बनता है, फिर ट्री बनता है। सो दिस इज द राइट टाइम कि आप ये आप अभी खुद पे काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए और एक अलायंस बनाइए, ठीक है। और जो भी अलायंस बना रहे हैं इसमें जो लोग आपके साथ हों, जो टीम मेंबर आपके साथ हों, उनके ऊपर काम कीजिए कि ये मेरा जो लॉन्ग रन में है ये मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो दिस इज द टाइम जो अब जब आपने एक राइट टीम को चूज करना है, राइट टीम सेटअप करनी है, ठीक है, तो वैसा सा टाइम है। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट दैट प्रॉस्पेरिटी दैट यू रियली वांट। बट देखिए अभी नहीं, लेकिन कभी तो ये चीज आएगी। वाई? क्योंकि दिस थिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था कि न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ये चैलेंजिंग लगेगा। तो बस वो चैलेंजेस हम कैसे दूर करेंगे, जब हम स्ट्रांग होंगे। तो ये पूरा वीक जो है ना वो आपको दिया जा रहा है अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी दैट इज कमिंग दिस वीक। तो अपनी बिल्कुल शांत होके अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए, लोगों से मिलिए, एक नई टीम बनाइए जिनके ऊपर आप बाद में भी ट्रस्ट कर सकते हो। अपने नेटिव प्लेस पे जाइए, ठीक है, थोड़ा सी चैरिटी कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो ये वीक आपको बहुत अच्छी एनर्जी लेके आएगा। और ये वीक है, इसमें जो आप एक फाउंडेशन सेट करोगे वो फ्यूचर में आपकी हेल्प करने वाला है। तो आई होप यू विल रेजोनेट विद दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये प्रोटेक्शन रिंग चूज की है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये कमिंग वीक है 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक, तो जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए कैसी सी एनर्जी रहेगी ये पूरे वीक में, मंडे से लेके संडे तक। तो जो ये 7 कार्ड्स मैंने निकाली हैं, सबसे पहले इनके जरिए हम चेक करते हैं कि कौन सी एनर्जी इनके आसपास रहेगी। शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे की एनर्जी है द एम्प्रेस की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो मंडे को मेरे पाइल 3 के जो काफी व्यूअर्स हैं वो
काफी अबंडेंट फील कर रहे हैं। काफी लोग हैं उनको जैसे एक रिकॉग्निशन मिलती हुई नजर आ रही है। काफी जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो फीमेल व्यूअर्स हैं जो कि एक बेबी एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे, उस एज ब्रैकेट में हैं, ठीक है, तो हो सकता है उनको एक पॉजिटिव न्यूज मिले उसके लिए। और जो उस एज ब्रैकेट में नहीं भी है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी न्यूज मिल रही है जो कि उनको अबंडेंस दे रही है। और काफी लोग हैं जिन्होंने एक किसी चीज के ऊपर काम किया है, तो जैसे उसके रिजल्ट उनको मिलना वैसी चीज, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना कि जैसे ये पूरी की पूरी फसल पक गई है, ठीक है ना, तो फसल पकने के बाद हमें अबंडेंस मिलती है, हमें जब उसके रिजल्ट मिलते हैं, तो वैसी सी चीजें हैं ये यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं ट्यूसडे की एनर्जी। तो ट्यूसडे की एनर्जी है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हमें ये बताता है कि ट्यूसडे को काफी हाई चांसेस है कि मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको ऐसा लगे कि उनके पास जो एक फाइनेंस क्रंच उनको फील होगा, कि उनके पास उतने पैसे नहीं है किसी प्रोजेक्ट के लिए, या वो जो काम करना चाह रहे थे या वो कोई चीज ले रहे थे जिनके कि उनको जितना कि उनके लिए चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये वीक प्रोग्रेस होगा ये चीज आपके पास आएगी। एंड सेकेंडली जो नंबर 5 होता है ना, वो नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ चेंज। तो अगर आपको ये ट्यूसडे को ये जो फाइनेंशियल क्रंच आपको फील हो रहा है, तो बहुत जल्दी ये जो टाइम है ये चेंज हो जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनेंसेस दैट यू रियली नीड, दैट यू रियली रिक्वायर। उसके बाद हम देखते हैं वेडनेसडे की एनर्जी। तो वेडनेसडे की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो काफी लोग हैं वेडनेसडे को जैसे उनको उनके पार्टनर्स मिल रहे हैं, और जो ये पार्टनर्स हैं वो इनको काफी इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ये इमोशनली आपको एक इक्वालिटी पे रख रहे हैं। और जिन लोगों को ये एक लव पार्टनरशिप नहीं है, तो काफी लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में भी हैं, जो काम भी कर रहे हैं, उनको पार्टनर्स मिल रहे हैं या फिर लाइक माइंडेड पीपल मिल रहे हैं जो कि बिजनेस में उनकी हेल्प कर रहे हैं। और जो ये पार्टनरशिप होगी ना, ये इक्वालिटी की पार्टनरशिप होगी। इसमें ये नहीं है कि एक बंदे को ज्यादा काम करना पड़ेगा, दूसरा बंदा सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए आएगा, नहीं। यहाँ पे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, और जो भी आप काम करोगे तो उसमें इक्वल जो ड्यूटीज हैं वो आप शेयर करोगे। तो वैसी सी चीज है। तो काफी हाई चांसेस है कि जो भी पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं, तो काफी हाई चांसेस है कि आप इस दिन जो है वेडनेसडे वाले दिन आप उनसे मिले। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी पे। तो थर्सडे का कार्ड अगेन नंबर 2 का कार्ड, तो ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही है मुझे। काफी लोगों को एक हेल्प मिलती हुई मुझे नजर आ रही है इस वीक में, जो पाइल 3 के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि देयर इज समथिंग इन योर हैंड, you already got something in your hand, लेकिन at the same time आपकी नजर है कि मुझे अगर इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो मतलब आप एक जैसे एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, कि दिस थिंग इज ऑलरेडी इन माई हैंड, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, बट इज देयर एनीथिंग आउट देयर विच इज बेटर देन दिस थिंग। तो एक एक्सप्लोर वाली एनर्जी आपके मन में रहेगी थर्सडे वाले दिन। और हो सकता है थर्सडे को काफी लोग हैं जो पाइल 3 के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पे जाएं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पे जाने का प्लान करें। तो वैसी सी एनर्जी है ये थर्सडे की। और अभी हम चलते हैं फ्राइडे के एक कार्ड पे। तो फ्राइडे का कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो यही दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर हैं, दे आर वेरी इमोशनली, दे आर वेरी स्टेबल, बट इस टाइम पे कुछ और लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग दैट गुड इमोशनली जितना कि आप हैं। तो हो सकता है काफी लोगों को आप हेल्प करें इस जो इमोशनल क्रंच से निकलने के लिए। तो वैसी सी एनर्जी है यहाँ पे। और हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन यू आर गेटिंग समथिंग, यू आर गेटिंग समथिंग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ट्रॉफी मिल रही है, ठीक है ना। तो हो सकता है काफी लोगों के बच्चों को कोई ट्रॉफी मिले, या काफी लोगों के बच्चों का कोई रिजल्ट आए जो कि बहुत अच्छा है, एंड जिसको देख के उसके पेरेंट्स जो है वो काफी अच्छा फील कर रहे हैं, काफी प्राउड फील कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कि फ्राइडे को यू आर फीलिंग इमोशनली वेरी वेरी स्टेबल एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो टू बी इन द सेम स्टेट। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी पे। तो वीकेंड का जो फर्स्ट कार्ड है सैटरडे का, वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स इज द स्टार्ट ऑफ ए न्यू थिंग विच विल गिव यू इमोशनल हैप्पीनेस। तो वैसा सा कार्ड है, और कुछ ना कुछ आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो भी नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है पाइल 3, वो आपको काफी इमोशनल स्टेबिलिटी देगी, एंड इट विल कम आउट ऑफ द ब्लू, एकदम से आएगी, मतलब कि आपने उसको प्लान नहीं किया होगा, इट विल कम
unplanned, it will come suddenly, but yes, it will give you emotional happiness also and it will heal you also, ठीक है। और काफी लोगों के लिए एक नया प्रपोजल भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए थी और वो आपको मिलती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे इस कार्ड के जरिए। अभी अब चलते हैं अपने वीकेंड जो वीक का लास्ट कार्ड है, संडे का कार्ड। दिस इज 4 of Wands. What a beautiful card and what a beautiful way to end this week. तो 4 of Wands दिखाता है कि आप किसी न किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हो सकता है कि आप किसी के सेलिब्रेशन में जाएं, किसी शादी पे जाएं, एंगेजमेंट पे जाएं, गृह प्रवेश पे जाएं, मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ सेलिब्रेट कर रहा है एंड यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशन। एंड एट द सेम टाइम पाइल 3 के कुछ लोग हैं जो जिनके साथ ये खुद मतलब उनके साथ ही ये हो रहा है। हो सकता है किसी की शादी, गृह प्रवेश, एंगेजमेंट या घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रही है एंड दे आर वेलकमिंग अदर्स इनटू देयर होम। तो हो सकता है काफी लोग एक नए घर में जा रहे हैं, एक नए घर का शुभ आरंभ कर रहे हैं। कुछ तो एक घर की एनर्जी है, कुछ तो एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कुछ इकट्ठा होने की एनर्जी है, ठीक है। वैसे सी बट वट एवर इट इज ब्यूटिफुल एंड यू मस्ट एंजॉय योर संडे विद योर लव्ड वन, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। तो वैसे ऐसा ये पूरा हफ्ते का आपकी एनर्जी निकल के आई है। और अभी हम एक कार्ड देख के पता करते हैं कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनको कॉशियस रहना है, ताकि उनका जो ये पूरा का पूरा वीक, इतना ब्यूटीफुल कार्ड उनके लिए आए हैं, इतना अच्छा सा लेआउट हुआ है। तो ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना है ताकि ये वीक उनके फेवर में जाए। तो दैट इज पिनेकल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना आपको खूब सारे फ्लैग्स नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए यही एक जो कार्ड है, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ये फ्लैग्स को देख के जब मैं फ्लैग्स देती हूँ मुझे केतु की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो ये चीज है, जो केतु है, वो हमेशा हमें डिटैच करता है चीजों से ना, मतलब बिकॉज इट वॉन्ट्स टू गेट अस फ्री फ्रॉम दोज थिंग, इसलिए हमें वो चीजों के साथ डिटैच करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए ये चीज है कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि किन चीजों से आप डिटैच हो रहे हो, ठीक है। और जो ये डिटैचमेंट है यही बाद में आपको एक ऐसी पोजीशन पे लेके जाएगी जहां पे आपको लगेगा कि यस, मतलब मैं इसको ट्रूली डिजर्व करता था। मतलब कहीं ना कहीं से आपका जो ये जैसे झंडा फहरा रहा है ना, कहीं ना कहीं से आपका ये झंडा फहरेगा और बाकी जो फ्लैग्स हैं उनसे ज्यादा ऊंचा, ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो आपको बस ये कॉशियस रहना है कि इस टाइम पे मैं उन चीजों से डिटैच हो जाऊं विच इज नॉट वर्किंग फॉर माई हाइएस्ट गुड। सो यू हैव टू गेट डिटैच फ्रॉम दैट। क्यों मैं दोबारा से ये रिपीट कर रही हूँ, आपको उन चीजों से इसलिए डिटैच होना है बिकॉज दे आर नॉट मेंट फॉर यू। बिना मतलब से डोंट क्लिंग ऑन दोज थिंग विच आर नॉट मेंट फॉर यू। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ सिचुएशन, इट कैन बी अ प्लेस, ठीक है। डोंट गेट अननेसेसरली अटैच टू दैट थिंग, क्योंकि एक बार वहां से आप डिटैच हो जाओगे तो अपने आप को एक फ्रीडम की उसमें पाओगे, ठीक है। क्योंकि कई बार हम चीजों से इसलिए भी डिटैच नहीं होते क्योंकि हम ना एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमें लगता है कि हाय राम, अगर हम यहाँ से चले गए या ये प्लेस से चले गए या इस इंसान से हम डिटैच हो गए तो हमारा क्या होगा। बिकॉज वी आर इन अ कंफर्ट जोन, वी डोंट वांट टू लीव दैट कंफर्ट जोन। बट यहाँ पे आपके लिए यही ये है कि अगर आपको पिनाकल पे पहुंचना है, पिनाकल मतलब एकदम चोटी पे पहुंचना है, तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग विच इज नॉट मेंट फॉर यू। तो आप देखिए आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको रोक रही है उस पिनाकल पे पहुंचने के लिए, उस चोटी पे पहुंचने के लिए, उस शिखर पे पहुंचने के लिए कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है। यू जस्ट हैव टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम दैट थिंग। I know this is difficult but you have to do it for your own self, ठीक है। तो अभी दिस इज द लास्ट कार्ड। हम देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन हैं वो हमारे पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं इस पूरे वीक में। चूज अ न्यू डायरेक्शन, जस्ट लुक एट द कार्ड, जस्ट लुक एट द कार्ड। अगर आपको लगता है पाइल 3 कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना, जिस जगह पे हो, जिस कंपनी में हो, ठीक है ना, जिन लोगों के साथ हो, जिस एनवायरनमेंट में हो, जिस सिचुएशन में हो, दैट थिंग इज नॉट सर्विंग योर हाईएस्ट गुड, देन प्लीज चेंज योर डायरेक्शन।
प्लीज चेंज योर डायरेक्शन, ठीक है, टू बी ऑन पिनाकल ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर कट मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, या तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाइए या एक पिनाकल पे पहुंचिए, ठीक है, जहां से आप दूर से दिखाई दे। तो जब हमें वो वहां पे पहुंचना होता है तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग विच आर नॉट सर्विंग आवर हाईएस्ट गुड। तो कुछ भी हो सकता है कोई नेगेटिव थॉट है आपकी, हो सकता है एक एक लूप में है आप, क्योंकि देखिए आपने ना जो ये चार्म भी सिलेक्ट किया है वो एक रिंग चूज की है एंड इसका कोई एंड नहीं होता है। देखिए रिंग इज लाइक ए लूप, ठीक है, और मुझे इसको देख के यही लग रहा है कि काफी लोगों की जैसे राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्रदशा चल रही होगी, क्योंकि राहु हमें एक लूप में रखता है, हम वो चीजें करते रहते हैं, ठीक है, बट नाउ यू हैव टू ब्रेक दैट लूप, ठीक है, यू हैव टू चूज अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन आपको चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो। और दूसरा ये जो रिंग है, ये प्रोटेक्शन रिंग है, तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। कोई नेगेटिव प्लेस, कोई नेगेटिव पीपल, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन है, वहां से बाहर निकलिए। देखिए कोई भी चीज, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसको कैसे बाहर निकालती है, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू थ्रो आउट दैट नेगेटिव थिंग, पर्सन, प्लेस, सिचुएशन आउट ऑफ योर लाइफ। तो बहुत स्ट्रांग मैसेज था पाइल 3 आपके लिए, एंड आई होप जो भी लोग पाइल 3 के साथ, क्योंकि काफी कम लोग हैं जो पाइल 3 के साथ कनेक्ट करेंगे, दिस इज समथिंग आई कैन फील, लेकिन जो भी लोग इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है, एंड आपको पता है ये मैसेज आपके पास क्यों आया है और आपने यही फाइल क्यों सिलेक्ट की है। तो आई होप जो भी ये गाइडेंस आई थी, बिकॉज आई एम जस्ट इंटरप्रेटर, मैं सिर्फ वो पढ़ के सुना रही हूँ जो आपके कार्ड्स मुझे आपके बारे में बता रहे हैं। तो आई होप डिवाइन ने जो ये एक मैसेज आपके लिए भेजा है इस टाइम पे, और अगर आपको मिला भी है इस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्लान है। तो आई होप आप डिवाइन के प्लान के साथ चलेंगे और वैसे ही प्लान करेंगे तो आपका वीक बहुत अच्छा जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।